हेलो एवरीवन। आज हम जो सीबीएसई के आगे के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। देखिए आगे क्या होता है इसमें क्वेश्चन में। टू वायर कैरिंग करंट I1 एंड I2 lie one slightly above the other in a horizontal plane as is shown in figure. The region of vertically upward strongest magnetic field is। यहाँ दिया गया है कि हमारे पास दो वायर्स हैं जो क्रॉस हैं और इनमें I1, इसमें तो I1 करंट प्रवाहित हो रहा है और इसमें I2 करंट बहता है, यानी इसमें I1 धारा है और इसमें I2 धारा है। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी। चलिए देखते हैं, फर्स्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सभी को याद होगा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या कहता है वो कि यदि किसी चालक तार में, ये जैसे चालक तार है और इसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित होती है और हमारा अंगूठा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो मुड़ी हुई उंगलियां, ये उंगलियां दिशा को व्यक्त करेंगी। तो सबसे पहले इस तार के लिए, तो इस तार के लिए यहां जो धारा होगी वो ऊपर की ओर होगी, B1 बाहर, और इस तार के लिए B2 अंदर, B2 अंदर। तो B फर्स्ट B1 माइनस B2 लिख सकते हैं। फिर रीजन सेकंड में देखिए, इस तार के कारण बाहर की ओर और इसके कारण भी बाहर की ओर, तो B सेकंड B1 प्लस B2 लिख सकते हैं बाहर की ओर, यानी ऊपर की ओर। फिर थर्ड रीजन में ये जो है हमारे पास में धारा इस प्रकार से है, तो ये जो थर्ड रीजन है यानी यहाँ इसमें इस डायरेक्शन में धारा होगी, ये नीचे की ओर आ जाएगा और इसके कारण बाहर की ओर, तो B थर्ड B, ये ऐसे की है और ये बाहर, तो हम इसको लिख सकते हैं B2 माइनस B1। यहां इसके कारण अंदर की ओर और इसके कारण भी अंदर की ओर, तो B4 B1 प्लस B2 अंदर की ओर। तो सेकंड क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो अधिक आता है, बाहर की ओर आता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हमारा आंसर होगा सेकंड। चलिए आगे देखते हैं हम, नया क्वेश्चन क्या है। टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए वैक्यूम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर बनेगा। हमें दिया गया है कि दो वायर्स हैं जो आपस में 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी D इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, या हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसमें I1 करंट प्रवाहित होता है, ये है 4 एम्पियर, और इसमें I2 करंट प्रवाहित होता है, ये है 10 एम्पियर। तो इसकी पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, यानी हमें ज्ञात करना है F अपॉन में L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πd होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू है I1 4 एम्पियर, I2 10 एम्पियर, 2 पाई इंटू डी की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 इंटू 10⁻⁻5, यस को लिख सकते हैं हम 3.2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। देखिए अब हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नहीं है, इसमें ये ऑप्शन हमारा सही है।
चलिए हम आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। नए क्वेश्चन देखिए कि इफ एन अमीटर इज टू बी यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर लो रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन ए सीरीज। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हम अमीटर को वोल्ट मीटर के स्थान पर परिपथ में जोड़ें तो हमें अमीटर को किस प्रकार से जोड़ना चाहिए। यानी लो रेजिस्टेंस से निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, फिर निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में और उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो देखिए यहां दिया हुआ है समांतर क्रम में और यहां भी दिया हुआ है समांतर क्रम में। तो परिपथ में जब भी हम अमीटर को जोड़ते हैं तो हम सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन तो गलत होंगे। अब बात रही प्रतिरोध की कि उसको निम्न रेजिस्टेंस के साथ में जोड़े या हाई रेजिस्टेंस के साथ में जोड़े, तो हमेशा हम जब यहाँ पर जब हम अमीटर को जोड़ेंगे तो वो हाई रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर सबसे अधिक बल कब लगेगा। जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, जब वह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, जब वह चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण पर हो और जब वह चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर हो। देखिए हमारे पास किसी धारावाही चालक पर बल किसी चुंबकीय क्षेत्र में F = I B L sin थीटा होता है। पहली कंडीशन दी हुई है कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब थीटा = 90 डिग्री हो, थीटा = 90 डिग्री तो साइन थीटा का मान 1 होगा, तो F क्या होगा IBL आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही है। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी सेकंड कंडीशन है, थीटा = 0 डिग्री तो साइन थीटा का मान होगा 0, तो F भी 0 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन दी हुई है कि एट एन एंगल 45 डिग्री, यहाँ हमारे पास थीटा = दिया हुआ 45 डिग्री, तो हमारे पास साइन 45 का मान होगा 1/√2, तो F का मान हो जाएगा IBL × 1/√2। और फोर्थ कंडीशन दी हुई है कि 60 डिग्री एंगल पे हो, थीटा = हो 60 डिग्री, तो साइन थीटा का मान क्या होगा √3/2, तो F का मान क्या हो जाएगा IBL √3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान, पहली जो कंडीशन दी है जब थीटा = 90 डिग्री होगा, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। ए कार बैटरी इज चार्ज्ड बाय ए 12 वोल्ट सप्लाई एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज 7.20 10⁵ जूल। द चार्ज पास थ्रू द बैटरी इज 6.0 × 10⁴ कूलम, 5.0 × 10⁻³ कूलम, 8.64 × 10⁶ कूलम एंड 1.6 × 10⁵ कूलम। दिया क्या गया है कि एक कार बैटरी जिसकी सप्लाई वोल्टता 12 वोल्ट है, इसमें 7.20 × 10⁵ जूल ऊर्जा स्टोर होती है, संग्रहित होती है। तो इसमें आवेश कितना होगा, आवेश कितना प्रवाहित होता है, तो दिया क्या गया है V = 12 वोल्ट और ऊर्जा दी हुई है E = 7.20 × 10⁵ जूल। अब किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है और विभव की परिभाषा से V = W/Q होता है, तो यहाँ से Q = W/V आ जाएगा।
वैल्यू रख दीजिए W यानी ऊर्जा की वैल्यू, ये हम W के बराबर भी लिख सकते हैं। तो 7.20 इंटू 10⁵ अपॉन में V 12 वोल्ट, इसको हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 यानी 0.6 इंटू 10⁵ या 6.0 इंटू 10⁴ हमारे पास में इतने कूलाम आवेश इसमें स्टोर हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास में, ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। A plus 3.0 nano coulomb charge Q is initially at rest at a distance of R1 10 cm from a plus 5.0 nano coulomb charge small q fixed at the origin. The charge capital Q is moved away from Q to a new position at R2 15 cm. In this process work done by the field is, हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक चार्ज है Q, ये कैपिटल Q चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमने क्या किया कि इस चार्ज को यहां से आगे शिफ्ट कर दिया, आगे हम इसको लेके गए और अब ये डिस्टेंस होगी 15 सेंटीमीटर। तो इस चार्ज को, इस आवेश को यहां से यहां तक मूव करने के लिए कितना कार्य किया गया है ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास दी गई वैल्यू है Q इज इक्वल टू 5 नैनो कूलाम यानी 5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, कैपिटल Q 3 नैनो कूलाम यानी 3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो फर्स्ट कंडीशन में R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, U1 इज इक्वल टू K Q अपॉन में R1। वैल्यू पुट कर दीजिए 9 इंटू 10⁹, Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में 10 इंटू 10⁻²। सोल्व कर लीजिए, इसको कैंसिल किया ये, तो हमारे पास में ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और ये ऊपर जाके पॉजिटिव की हो जाएगी। तो हमारे पास 27.2 इंटू 10⁻⁷ या 13.5 इंटू 10⁻⁷ जूल आता है। अब जब हम इसको दूसरी कंडीशन में लेके गए, दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो उसकी एनर्जी U2 इज इक्वल टू K Q अपॉन में R2 हो जाएगी। वैल्यू पुट कर दीजिए 9 इंटू 10⁹, 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ और R2 की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हम यहां रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। 3 and 3 से ये कैंसिल, ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इसको पॉजिटिव कर देगी। तो U2 की वैल्यू हमारे पास में 9 इंटू 10⁻⁷ जूल आ जाएगी। अब ऊर्जाओं में अंतर, आपने 11th में पढ़ा होगा, कार्य ऊर्जा पर में ऊर्जाओं में अंतर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो W इज इक्वल टू U1 माइनस U2, हमारे पास U1 की वैल्यू कितनी है 13.5 इंटू 10⁻⁷ माइनस U2 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो हमारे पास आंसर आया 4.5 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, हमारे पास डी ऑप्शन सही है। देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। 3 चार्ज Q minus Q and Q naught are placed as shown in figure. The magnitude of the net force on the charge Q naught at point 0 is where K is equal to 1 upon में 4 pi epsilon naught। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ये।
देखते हैं क्या आता है। हमारे पास दिया क्या गया है कि एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, जो इस क्यू नोट चार्ज से ए डिस्टेंस पर हैं। तो इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर जो परिणामी बल लगता है वो कितना होगा देखते हैं। प्लस क्यू के कारण बल F1 क्या होगा कि क्यू नॉट इंटू क्यू, डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगा, ये F1 इस डायरेक्शन में है। दूसरा माइनस क्यू के कारण F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू के क्यू नोट इंटू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी जैसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, यानी इनके बीच में जो टोटल एंगल बनेगा F1 व F2, चूंकि F1 व F2 परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो फाइनल फोर्स यानी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में 90 डिग्री, तो फाइनल फोर्स F इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कोस 90 का रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। हमें यहाँ जो हमारे पास वैल्यू दी है F1 इक्वल टू F2 है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे दोनों इक्वल होंगे, तो F इज इक्वल टू रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू F1 हम लिख सकते हैं। तो F1 की वैल्यू यहाँ से या F2 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास में रूट 2 के क्यू नॉट क्यू अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है, 0 ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अंडर रूट के 2 के क्यू क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है। नया क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x y z is given by V is equal 3x square where x is in meters, V in volt. The electric field at point 1 meter, 0 and 2 meter is, हमारे पास ऑप्शन है ये। तो दिया क्या गया है हमारे पास कि V इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है और x मीटर में दिया हुआ है, हमें E ज्ञात करना है, E को फाइंड करना है। हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dx होता है, ये वैल्यू यहाँ से V की वैल्यू रखें तो माइनस d ओवर dx इंटू 3x स्क्वायर। हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन करेंगे, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगी, 3x स्क्वायर अपॉन में dx, dx स्क्वायर अपॉन में dx। अब हम इसको आगे सोल्व करें तो माइनस 3 इंटू 2x हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी E इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2 6x वोल्ट पर मीटर। दिए क्या गया है हमारे पास, पॉइंट दिए हुए हैं, x की वैल्यू 1 मीटर है, y की वैल्यू 0 मीटर है, z की वैल्यू 2 मीटर है, तो x इज इक्वल टू 1 मीटर, तो E इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 1 वोल्ट मीटर, यानी E इज इक्वल टू माइनस 6 वोल्ट पर मीटर आता है, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आती है। तो देखते हैं अब हमारे पास में क्या क्या वैल्यू आएगी। 6 वोल्ट मीटर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, 6 वोल्ट मीटर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, तो हमारे पास 6 तो आंसर है, यानी हमारे पास ये दो ऑप्शन तो गलत हैं। तो आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस वैल्यू आई है, तो ये जो 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग माइनस एक्सिस है, तो हमारा यही ऑप्शन सही है।